हम आए हैं जंतर मंतर पे, क्यों आए, किसके लिए आए हैं, पूरी जानकारी देंगे आपको। जुड़े रहिए साथ। धन्यवाद सभी भाइयों का। जय हिंद। हेलो, नमस्कार। जय हिंद साथियों। भारत माता की जय। भारत माता की साथियों, आज हमारे इस कंपनी में काम करने वाले कई सारे अलग अलग वर्गों से एक साथ इकट्ठे हुए हैं। और आज एक साथ इकट्ठा होने का जो कारण है वो आप भली भांति जानते हैं कि सरकार प्रशासन के द्वारा कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं की गई जहां पर हम अलग अलग सुरक्षित रह सकें। और धन्यवाद करते हैं हमारी गिग वर्कर्स यूनियन का, जिन्होंने सभी का आह्वान किया और आज एक मंच पे एक साथ सभी को यहाँ पे इकट्ठा किया। और इस मंच के माध्यम से मैं सरकार प्रशासन को आगाह करता हूँ कि आने वाले समय में अगर आप हमारी सबकी मांगे, जो वाजिब मांगे हैं, या भली भांति जानते हैं, अगर इनको पूरा नहीं किया तो आने वाले कुछ समय बाद आपको इससे बड़ा आंदोलन दिखेगा। और इस आंदोलन की सारी जो जिम्मेदारी है उस सरकार के ऊपर जाएगी। भारत सरकार या राज्य सरकार दोनों ने कहीं ना कहीं हमारे साथी समाज, हमारे एफएस कंपनी में काम करने वाले उन तमाम वर्कर्सों का शोषण किया है। और इस शोषण के विरुद्ध आज जो जन आंदोलन आपको दिख रहा है, इससे भी बड़ा जन आंदोलन पूरे भारत में दिखेगा अगर हमारी बातें नहीं मानेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक इकोनॉमी रेडियो टैक्सी है दिल्ली में, जिसका पिछले 12-13 सालों से किराया नहीं बढ़ाया गया। आज एफएस कंपनी के साथ वो काम कर रही है और एफएस कंपनी के साथ काम करना ये भी इलीगल सरकार बताती है, लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बना रही जिससे हमारा साथी समाज, हमारे एफएस में काम करने वाले हमारे जो भाई हैं, बहन हैं, उन सभी को एक वाजिब रेट मिल सके, उनको सुरक्षा मिल सके। और आज इस मंच के माध्यम से मैं सरकार को और आगाह करना चाहता हूं कि अगर हमारी 1RT गाड़ी का किराया नहीं बढ़ाया गया तो उसका भी आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा जन आंदोलन दिखेगा, जिसकी भी जिम्मेदारी वो भी सरकार को जाएगी, क्योंकि आपने मुझे मजबूर किया है। और समस्त भारत से अभी एक आह्वान हो रहा है, उसमें हमारा ड्राइवर आयोग, वेलफेयर बोर्ड, जिसका गठन करने के लिए हमने डिमांड रखी है, और हमारे भारत से कई सारे संगठन जिन्होंने इस बात को समर्थन दिया है और उन्होंने अपने अपने स्तर पर सरकार प्रशासन को चेतावनियां भी दी है कि अगर आप सही समय पर सही कार्य नहीं करेंगे तो उसका खामियाजा कहीं न कहीं सरकार को भुगतना पड़ेगा। हम जिस सरकार प्रशासन को इतना तवज्जो देते हैं, उस मंच पर आसीन करते हैं जहां पर उनको सम्मान मिलता है, जहां पर हमारे सुरक्षा की वो गारंटी देकर जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वही लोग हमारा शोषण करना शुरू कर देते हैं। आज के टाइम में अगर मैं बात करूं हमारे अमेजॉन वर्कर्स की, जो डिलीवरी बॉय हैं, बड़ी मेहनत करते हैं और 1 मिनट या 2 मिनट की अगर देरी हो जाए तो कस्टमर से डांट भी खानी पड़ती है। हो सकता है कि वो सामान वापस कर दे, जिसका खामियाजा भी हमारे वर्कर्स को भुगतना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। कहीं ना कहीं ये सब लोग ध्यान नहीं दे रहे। हालांकि ऐसा नहीं उनको पता ना हो, सरकार प्रशासन तक बातें जाती हैं, आपके साथी संगठन आपकी बातें सरकार तक पहुंचाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग नहीं मानते। उनको करना अपनी मर्जी से है। और ऐसे ही हमारे एफएस कंपनियों में अगर हमारा साथी 2 मिनट की देरी से कस्टमर के पास पहुंचता है तो वो राइड भी कैंसिल करेंगे, 4 बातें भी सुनाएंगे, मारपीट भी करेंगे। बहुत सारी ऐसी घटनाएं आप लोग वीडियो में देखते होंगे।
और वो सारी चीज़ें सरकार तक जाती भी हैं, उनको टैग भी किया जाता है, ट्वीट भी किया जाता है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी बताया जाता है, कंप्लेंट भी होती है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई गई जिससे हमारा समस्त ऐप बेस्ड वर्कर जो है, आज हम अलग अलग वर्क की बात न करके ऐप बेस्ड वर्क की बात करेंगे और सभी वर्करों की बात करेंगे कि आप लोग सभी लोग जब एक साथ एक ही आवाज में एक साथ आगे आएंगे कि आज ऐप बेस्ड कंपनियां शोषण कर रही हैं, तो हो सकता है सरकार को लगे कि आज इनकी एकजुटता कहीं ना कहीं हमें उस खड्डे में धकेल सकती है, तो हो सकता है कि वो जल्दी से जल्दी कुछ अपनी सुनवाई करें। तो अपनी एकता भी बनाए रखनी है और हमने जो आह्वान किया है अभी कि ऐप बेस्ड कंपनी को, जैसे अभी हमारे एक भाई ने बोला कि ऐसी कोई व्यवस्था बननी चाहिए, कोई ऐसा शिकायत केंद्र जहां पर हम जाकर के अपनी शिकायत लिखवा सके, लेकिन ऐसा कोई ना तो नंबर दिया है, कोई इमरजेंसी नंबर ना भारत सरकार का ना राज्य सरकार का जिसमें हमारी सुनवाई हो सके। लास्ट टाइम में हमारी माननीय रेखा गुप्ता जी ने एक नंबर जारी किया था, लेकिन आज आप मैसेज करके देखो तो कोई रिप्लाई नहीं आता है, ना आप उसमें कोई बात कर सकते हो। कहीं ना कहीं गुमराह करने की जो चीजें हैं वो की जा रही हैं। पीछे केजरीवाल साहब ने भी ऐसे ही किया था। हम जिसको ईमानदार समझते हैं, हम जिसको वफादार समझते हैं, कहीं ना कहीं वही हमारा शोषण करता है। हमारे ही मेहनत से, हमारे ही संघर्ष से आज वो इस सीट पर बैठा है, लेकिन वो हमारा ही शोषण करने के लिए। उनके साथ प्रशासन में भी और ऐसे आरटीओ, डीटीओ या कहीं भी पुलिस प्रशासन, हर जगह जो आज हमारा साथी समाज मार खा रहा है, शोषणित हो रहा है, लेकिन सरकार प्रशासन इस पर भी ध्यान नहीं दे रही है। तो आज इस मंच के माध्यम से, थोड़ा समय कम मिला है इसलिए इस मंच के माध्यम से अपने पूरे समझ ऐप बेस्ड कंपनी में काम करने वाले हमारे वर्कर, चाहे वो अमेजोन हो, स्विगी हो, जोमेटो हो, ओला, उबर, रैपिडो, कोई भी हो, सभी संगठन एक साथ रहेंगे, सभी एक दूसरे का सहयोग करेंगे और सरकार प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि आने वाले कुछ ही क्षणों में, जैसे कहते हैं ना कि कुछ प्रलय आने वाली है, उसी तरह से आने वाले कुछ समय बाद आपको इसी भी बड़ा जन आंदोलन दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था ना बिगड़े, अगर आप चाहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई असर ना पड़े, तो हमारे उन तमाम चालक, चाहे वो ट्रक, बस, ऑटो, टैक्सी, कुछ भी चलाते हो, उन सभी को न्याय दिलाने में आप हमारा साथ दीजिए और हमारे ऐप बेस्ड कंपनी में काम करने वाले सभी वर्कर्सों को, उनको भी न्याय दिलाने में हमारा साथ दीजिए। अगर नहीं देते हैं तो इसका खामियाजा आपको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। भारत माता की जय हिंद, जय हिंद। सभी भाई एक बार फिर से और थोड़ा तेज आवाज लगाइए क्योंकि आवाज नहीं आ रही है। पास में ही हमारा, जैसे हमारे RS राठौर ने बताया था कि पास में ही 2 किलोमीटर की दूरी पे आवाज जानी चाहिए, तो थोड़ा तेज बोलना है। भारत माता की, भारत माता की। ऐप बेस्ड कंपनी के समस्त हमारे वर्कर्स और सभी आज एक हो चुके हैं, तो हमारी एकता, हमारी एकता, हमारी एकता। जय हिंद, जय साथी, जय भारत।